हेलो दोस्तों, आज जस्ट डायल शेयर होल्डर्स जिन शेयर होल्डर्स के पास जस्ट डायल के शेयर्स पड़े हुए हैं वो लोगों को आज कंपनी की ओर से एक ईमेल आया हुआ है रिगार्डिंग द बाईबैक ओपनिंग डेट्स एंड एंटाइटलमेंट रेशियो। सो आप देख सकते हो जस्ट डायल का आज का रेट अभी चल रहा है 371 और बाईबैक का जो रेट आया है वो है 700 रुपीज़। ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम हम काउंट करके चल सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में पूरा 3 पॉइंट पे डिस्कशन होगी। वन इज इंटाइटलमेंट रेशियो, सेकंड इज एक्सेप्टेंस रेशियो एंड थर्ड इज हाउ टू अप्लाई बायबैक एज वेल एज द जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ आप देख सकते हो जस्ट डायल की जो बायबैक डेट आ चुकी है वो है, उसकी जो विंडो है बायबैक की वो ओपन होगी अगस्त 4 को, क्लोज होगी अगस्त 17 को और उसका सेटलमेंट डेट रहेगा अगस्त 26। और आप यहाँ देख सकते हो रिटेल एंटाइटलमेंट आया हुआ है 293 शेयर्स पे 26 शेयर, यानी आपके पास नॉन रिटेल के लिए आप देख सकते हो 290 पे 13 शेयर्स का रेशियो कंपनी की ओर से दिया गया है। एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। सो आपके लिए आप यहाँ देख सकते हो 293 शेयर्स पे 26 शेयर्स आपका एक्सेप्ट होगा। उसका मतलब पर 100 शेयर्स 9 शेयर्स के अराउंड उसका एक्सेप्शन रेशियो आ सकता है। यहाँ आप देख सकते हो हिस्टोरिकल डेटा यहाँ हमने लिया हुआ है 2015-16 का जो बायबैक आया था जस्ट डायल का, उसमें एंटाइटलमेंट रेशियो आया था 10.46% और उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ था 30.37%। देन 2017-18 में अगेन बायबैक आया था, उसमें एक एंटाइटलमेंट रेशियो आया था 11.48 और एक्सेप्टेंस रेशियो आया था 22.57। और इस टाइम 1920 में आप देख सकते हो 8.99% का एंटाइटलमेंट हो रहा है बेस्ड ऑन दी 26 शेयर्स ऑन दी 293 शेयर्स, और उसका एक्सेप्टेंस रेशियो आज की तारीख में हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये पोस्ट बायबैक होने के बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। एक्सप्लेनेशन हम एक्सेल की मदद से करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो 2018 का पूरा एनालिसिस लिया हुआ है। पूरा जो इक्विटी बायबैक आया था 2018 में वो था 27,50,000 शेयर्स का। आउट ऑफ इट 15% रिटेल पोर्शन होता है। सो इस पूरा जो अमाउंट है या फिगर है उसका 15% यानी 4,12,500 शेयर्स रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया था। वो टाइम पे इक्विटी बायबैक अमाउंट था 800 रुपीज़ का, टोटल साइज थी 220 करोड़ की। ऑन रिकॉर्ड डेट टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वॉज 51,863 और जो ये टोटल 51,863 शेयर होल्डर्स के पास टोटल शेयर्स पड़े हुए थे ऑन एक्स डेट वो था 35,93,755। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ हम निकालते हैं तो आप यहाँ देख सकते टोटल पोर्शन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ शेयर्स। सो यहाँ आप देख सकते हो 11.548%। ठीक है, सेम वे एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है कि जो जिन शेयर होल्डर ने बायबैक में उसका शेयर टेंडर किया हुआ है यानी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, वो नंबर ऑफ शेयर्स थे ऑन पोस्ट इश्यू हो थे 18,27,338। यानी आप यहाँ देख सकते हो जो एंटाइटलमेंट रेशियो था वो 11.48% था और उसके सामने ऑलमोस्ट 50% शेयर होल्डर ने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की थी और 18,27,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने उसका जो होल्डिंग था उसका शेयर्स था वो इस ऑफर में टेंडर कर दिया यानी सरेंडर कर दिया। उसके हिसाब से यहाँ आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व पोर्शन डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर, सो आपके सामने एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। सो यहाँ हम बात करें एंटाइटलमेंट रेशियो की, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि मिनिमम जो शेयर्स है वो कंपनी शेयर होल्डर के पास से एक्सेप्ट कर लेती है, वो एंटाइटलमेंट रेशियो बनता है, उसका जो शेयर होल्डर का राइट रहता है वो है। और एक्सेप्टेंस रेशियो आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस बाय बैक इश्यू, जो भी मतलब परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, यानी ऑलमोस्ट एंटाइटलमेंट से ज्यादा है परसेंटेज एक्सेप्टेंस में आता है। सो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो ऑलवेज एंटाइटलमेंट रेशियो से हायर होगा। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग ये बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या तो नहीं करना चाहते, या तो उसके पास 7-8 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, या तो उसके पास और क्वांटिटी में पड़े हैं, या समझो 30 शेयर्स है तो 30 में सिर्फ 3 शेयर्स ही जाएगा, क्योंकि 9:1 का रेशियो है, तो 27 शेयर्स है, और उसके अलावा जो 3 शेयर्स की वोट क्वांटिटी है वो रिटेल शेयर होल्डर के पास उसके राइट के बिना पड़ी रहती है। तो इस बेसिस पे उसका एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा हर हमेशा दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बाईबैक 2020 की, तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल 31,42,857 शेयर्स, और उसके सामने हम काउंट करते हैं 15%, तो यहाँ आप देख सकते हो 4,71,429। बाईबैक रेट है 700 का, टोटल साइज 220 करोड़ की है। इक्विटी शेयर होल्डर हमने अगले जो यहाँ दिया गया है वही रखे हैं। सो यहाँ आप इक्विटी शेयर होल्डर को हम डैश कर देते हैं, क्योंकि हमको अभी कितना है वो मालूम नहीं है। आज की तारीख में हम बात करते हैं रिकॉर्ड डेट पे नंबर ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ आप देख सकते हो 9% के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो 52,38,095 शेयर्स होल्डर के पास शेयर्स पड़े हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 days एंटाइटलमेंट रेशियो। अब हमको शेयर्स टेंडर कितना आता है और एक्सेप्टेंस रेशियो क्या आता है उसकी उम्मीद करनी रहेगी। हम आज के दिन ऐसा हम बोल सकते हैं कि 15% to 18% के बाईबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग में नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर है वो डबल हो गए, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस रेशियो में चेंज आ सकता है। अब हम बात करते हैं जनरल क्वेश्चन आंसर की बाईबैक रिलेटेड। तो यहाँ 1 share of Just Dial will I eligible for buyback? Answer is no. Above 9 share I will get offer, below 9 share I am not eligible. So आपके पास 9 या तो उससे ज्यादा क्वांटिटी में शेयर है तो आप 1 शेयर के लिए एलिजिबल इस प्रोसेस में हो सकते हो। इज एंटाइटलमेंट रेशियो इज सेम एज एक्सेप्टेंस रेशियो? आंसर इज नो। Entitlement is the just ratio as per book of company, while tendering or acceptance ratio is actual one. एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि कंपनी ने हाउ मेनी शेयर्स एक्सेप्ट किए हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में शेयर होल्डर के पास से। ऑन कंप्लीशन ऑफ बाईबैक प्राइस विल फॉल आफ्टर एक्स रिकॉर्ड, यानी बाईबैक की क्लोजिंग विंडो होने के बाद शेयर में गिरावट दिखने को मिल सकती है। नंबर है, ये आंसर है यस। ड्यू टू लेस एक्सेप्टेंस, या तो आपके पास समझो यहाँ 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 80% आपके पास ऐसे एज ए आइडल शेयर पड़े रहते हैं जो आपको शेयर्स मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे ऑन ए टेम्पररी पीरियड एक प्राइस फॉल दिखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। आपको बाईबैक में कैसे पार्टिसिपेट करना है। आपके पास कोई ऑनलाइन अकाउंट है जीरोधा या तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट, तो उसमें आप लॉगिन करके जैसे आप आईपीओ अप्लाई करते हैं सेम वे यू नीड टू गो एंड विजिट द आईपीओ सेक्शन वेर यू विल फाइंड द बाईबैक शेयर नेम एंड क्लिक ऑन दैट, अप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स यू वांट टू टेंडर टू द कंपनी। सो समझो आपके पास 100 शेयर्स है तो आप पूरा 100 शेयर्स
वहाँ टेंडर कर सकते हो। उसमें से कंपनी समझो 18-20 शेयर्स एक्सेप्ट कर लेंगी, बाकी आपका जो 80 शेयर्स बचते हैं वो आपके डीमेट में अगेन ऐसे ही पड़े रहेंगे। If you have offline account like Angel or a Sharekhan, call to your broker on behalf of you. Your broker will put the limit for the buyback of shares. So buyback shares application में कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, 2-3 मिनट का ही काम है। आपको सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसका बेसिस पे आपको रिएक्ट करना रहेगा। 4 अगस्त से ओपन हो रहा है, 17 तक ओपन रहेगा। सो इन बिटवीन दिस 2 डेट्स यू नीड टू अप्लाई फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स। सो आज हम पूरा जो जस्ट डायल का आज का लेटेस्ट रिव्यू है हमने कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि एंटाइटलमेंट रेशियो और बाय एक्सेप्टेंस रेशियो दोनों में क्या फर्क है। एंटाइटलमेंट इज द कंपनी on basis of number of shareholder, number of shares and portion reserve for the shareholder, उन बेसिस पे 3 चीज पे एक रेशियो डिराइव करती है, उसको हम एंटाइटलमेंट रेशियो कहते हैं। उसका मतलब शेयर होल्डर का एंटाइटल यानी राइट बनता है फॉर बायबैक द शेयर्स टू द कंपनी। और एक्सेप्टेंस रेशियो वही होता है कि जो कंपनी शेयर होल्डर से एक्सेप्ट करती है। सो इस 2 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द बायबैक इश्यू। आप चाहो तो ये जो एक्सेल में हमने पूरा जो कैलकुलेशन किया हुआ है, आप चाहो तो सेबी की वेबसाइट में जाके आप ये पूरी जो डिटेल है वहाँ आपको पूरा 4 जो सर्कुलर होंगे, ऑफर ऑफ लेटर, पोस्ट बायबैक ऑफर एंड लास्ट में पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफर, ये 4 डॉक्यूमेंट रहता है बायबैक के लिए। ये चारों डाउनलोड करके ये जो डिटेल है वहाँ ये पूरी डिटेल आप में वो सेबी के सर्कुलर में से मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो में आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।